वलिय्यं व हाफ़िज़ं व क़ाइदं व नासिरं व दलीलं व ऐनं हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल इलाहुल आलमीन। सदका मुहम्मद व आले मुहम्मद का जितने भी मोमिनीन बीमार हैं शिफा अता फरमा। बिलखसूस बीमार करबला के सदक़े में इलाहुल आलमीन मिर्ज़ा वक़ास शाहिद अलील हैं। इलाहुल आलमीन शिफाए कामला व आजला अता फरमा। मौलाना इब्रार हुसैन खोखर साहब और जमील जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं मालिक सबको शिफाए कामला व आजला अता फरमा। सलवात पढ़ लें बाआवाज़ बुलंद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत। सलवात बाआवाज़ बुलंद पढ़ ले मोहम्मद वाला। अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वक़्तजबा अनल अब्सार बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाए बिल कुदरति फल्लल अब्सारो तुस्बितु लिरुअयति वतजब्बराओ बिल अज़मति वल किब्रियाओ वतअत्तफ़ाओ बिल इज़्ज़ि वल बिर्रि वल जलाल वतमज्जदाओ बिल फ़ख्रि वल बिहाओ वस्तख़लस बिन नूर व ज़िया। खालिकुन ला नज़ीर लहू वाहिदुन ला निद्द लहू इलाहुन ला सानिय मअहू व फातिरुन ला शरीक लहू व राज़िकुन ला मुईन लहू। अल अव्वलु बिला ज़वालिन व दाइमु बिला फ़नाइन वल क़ाइमु बिला अनाइन वल मुमिनु बिला निहायतिन वल मुब्दिउ बिला आमदिन व सानिउ बिला अहदिन व रब्बु बिला शरीक। सुम्मा सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यत वल इकराम अला सय्यदे असले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि व कुल्ले मौजूद नुक्तत दायरतुल वजूद साहिबुल लिवाउल हम्द व मकामुल महमूद सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ाइल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हादियीन अल महदीयीन अल मुंतहबीन अल मुंतजबीन अल आबिदीन शाकिरीन अल्हामिदीन ज़ाहिदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व ग़ैबतिहिम व ज़हूरिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलवात। हज़रात ज़ी वक़ार मुहिब्बान आले मुहम्मद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन कराम, दुआ गो हूँ कि खालिक लम यज़ल
बानियान मजलिस मेरे बरादरान की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता। जितने भी मोमिनीन पाक व तय्यब बारगाह में हाजिर हैं, रब्बुल आलमीन आपको बारगाह तय्यब व ताहिर में हाजिरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। इस मकाम पर मेरा पहला मौका है, पहली मर्तबा आपके चेहरों की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा जिस तरह आपने जाकिर साहब को सुना है वैसे मुझे ना सुनिएगा, यह आपकी मेहरबानी होगी। और पहला मौका हो या दूसरा मौका हो, तीसरा मौका हो या चौथा मौका हो, एक बात तो मुहकम है, कन्फर्म है कि जहां भी अली वाले होते हैं, जहां भी मोमिनीन कराम होते हैं, सबके दिल आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। इन दिलों के मिलने का सबब क्या है? सबब भी आपको बता दूं, मोमिनीन के दिल मोमिनीन के साथ इसलिए मिले हुए होते हैं कि हर मोमिन के दिल में अली बसता है। जिंदगी दराज हैदरी। तो मुझे यकीन है जितनी देर मैं आपके सामने मिंबर पर इजहार ख्याल करूंगा आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूं मिंबर पर खड़े होकर, पाक मिंबर है, पाकीज़ा मिंबर है, पाक हस्तियों का मिंबर है, इस पाकीज़ा मिंबर पर खड़े होकर आपसे वादा करता हूं कि जितनी देर भी आपसे गुफ्तगू करूंगा अपने मालिकों का जिक्र, अपने आकाओं का जिक्र, अपने मौला का जिक्र या कुरान से करूंगा या मुस्तफा के फरमान से करूंगा। क्योंकि अल्लाह ने जो हमें हादी और पेशवा अता फरमाए हैं, मैं जुमला पहला कहने लगा हूं, खेवड़ा की सरजमीन पर देखूंगा कि ये जुमला आप कैसे वसूल करेंगे। ये जुमला जैसे आप वसूल करेंगे फिर मैंने आगे फैसला करना है कि मैंने कैसे पढ़ना है। इस जुमले पे अभी फैसला हो जाएगा कि अगर आदम से लेकर क़यामत तक एक मोमिन की जिंदगी हो, समझ आइए बात, अगर आदम से लेकर क़यामत तक एक मोमिन की जिंदगी हो और वो मोमिन सजदाए शुक्र में पड़ा रहे तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि उस अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता फरमाया है। जिंदगी दराज हो आपकी, सलामत रहे, नारा हैदरी। आप आबाद और शाद रहे, आपकी जिंदगियां दराज हों। आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया ने अली को मांगा, तो जो है या नहीं, अली ने मुश्किल कुशाई की। आप वो खुश नसीब हैं जिनकी माओ के पाकीज़ा दूध की ये तासीर है कि अल्लाह ने अली जैसा इमाम आपको बिन मांगे अता कर दिया। आले मोहम्मद के खास फैजान है आप पर। मेरे बाद मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज भाई जनाब जाकिर सैयद अवैस शाह साहब तशरीफ ले आए हैं, जिक्र आले मोहम्मद फरमाएंगे, लेकिन उसी वक्त फरमाएंगे जब ये बंदा जाएगा, तो जो है या नहीं। पहले आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद इनको सुनने का मौका मिलेगा। अब आइए कुरान मजीद सूरह फातिर इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, आयत नंबर 32, सुम्मा और रसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह ये कह रहा है कि फिर हमने किताब का वारिस बंदों में से उन बंदों को करार दिया जिनको हमने चुन लिया है। आप सलामत रहे, आप आबाद और शाद रहे। आपने तर्जमा इतनी मोहब्बत से समाअत फरमाया है नाज़िम मिंबर साहब। अब मेरा दिल चाहता है तशरीफ भी मैं बयान करूंगा, आप मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा। अल्लाह कहता है कि ये किताब का वारिस हर कोई नहीं हो सकता, किताब का वारिस वो होगा, अल्लाह कहता है जिसको हमने चुन लिया है। पता चला ये चुनना अल्लाह का काम है, मुल्ला का काम नहीं है।
आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई है। ये चुनना अल्लाह का काम है, मौलवी का काम नहीं है। हमारा काम है मानना, बनाना हमारा काम नहीं। अगर हम बनाएंगे तो फिर वो कोई बनाना कंपनी का होगा, जो है या नहीं है। हम जिसको बनाएंगे फिर वो कोई ऐसा ही बनाना सा होगा, क्योंकि ये इख्तियारात इलाहिया में से एक इख्तियार है, जिसको चाहे वो चुन ले। किसी को नबी बनाता है, किसी को रसूल बनाता है, किसी को इमाम बनाता है, किसी को खलीफा बनाता है, किसी को वली बनाता है। ये सारे काम अल्लाह के। अच्छा, अहलियाने खेवड़ा मुझे ये बताइए, क्या नबी और रसूल बनाना क्या ये बंदों का काम है? कभी कोई रसूल इलेक्शन से बना हो तो जो है या नहीं? कभी कोई नबी सिलेक्शन से बना हो? कहते हैं नहीं, ये नबूवत और रिसालत जो है ये अल्लाह का अता करदा खास मनसब है। अपने बंदों में से जिन बंदों को चाहे वो अता कर देता है। हमने कहा जिस तरह नबूवत और रिसालत अल्लाह के बना हुए औहदे हैं, इसी तरह खिलाफत और इमामत भी अल्लाह के बना हुए मनसब है। अल्लाह जिसको चाहता है खलीफा बनाता है, अल्लाह जिसको चाहता है इमाम बनाता है। ये अल्लाह के काम है। अब अल्लाह से पूछा कि लाहुल आलमीन कौन है जो खलीफातुल्लाह है, कौन है जो इमाम मनसूस मिनल्लाह है? आवाज़ कुदरत आई कि उनकी पहचान ये है, वो हैं जिनको हमने चुना है, और जिनको चुना है वो है वारसाने किताब। लेकिन अहलियाने खेवड़ा, अहलियाने जिला जहलम, अहलियाने पंजाब, अल्लाह ने कहा कि ये चुनना मेरा काम है, ये वारस बनाना मेरा काम है। लेकिन बंदे बाज नहीं आए। बंदों ने कहा कि अगर अल्लाह ने बनाए हैं, हम भी अल्लाह के बनाए हुओं के मुकाबले में कुछ लोगों को बना लेते हैं। अब बंदों ने जिन लोगों को बनाया था वो मिंबर पर बैठे पहला खुतबा बयान किया, लोगों को उनकी हकीकत पता चल गई। जो बंदों के चुने हुए होते हैं मिंबर पर बैठते हैं, पहला खुतबा ही ये बयान करते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह का गुनाहगार सा बंदा हूं। कभी कभी शैतान मुझ पे गालिब आ जाता है, कभी मैं टेढ़ा हो जाऊं तो पकड़ के सीधा कर देना। अहलियाने खेवड़ा जो बंदों के चुने हुए होते हैं, जब उनसे कोई मसला पूछता है वो कहता है ठहरिए जरा घर बेटी से पूछ के बताता हूँ, ठहरिए जरा घर बेटी से पूछ के बताता हूँ। क्यों? जो बंदों का चुना हुआ होता है वो गुनाहगार होता है। जो बंदों का चुना हुआ होता है उस पर शैतान गालिब आ जाता है। जो बंदों का चुना हुआ होता है वो टेढ़ा हो जाता है। जो बंदों का चुना हुआ होता है वो जाहिल हो रहा है। लेकिन जो रहमान का चुना हुआ होता है, जो यज़दान का चुना हुआ होता है, जो खालिक के किरदार का चुना हुआ होता है, उस पर शैतान गालिब नहीं आता। वो घर बेटियों से मसले पूछ के नहीं बनाता, बल्कि मिंबर पर बैठकर ये ऐलान कर देता है सलूनी सलूनी कबल अल्लाह के दूनी, पूछो पूछो मुझे से मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते जा रहा हूं। जिंदगियां दराज हो आपकी, जिंदगियां दराज हो आपकी, आप सलामत रहें, आप आबाद रहे। लाइव चलाने वाले मोमिन आप भी आबाद रहे, माशाल्लाह आप भी दाद दे रहे हैं। अब मैं ये मेरा दिल ये चाहता है कुरान से थोड़ा सा वारसाने कुरान का तारुफ आपको सुनाऊं। तारुफ है वारसाने कुरान का, कितना सुनाना है कुरान से। हमने कहा कि वो किताब कौन सी है जिसका इनको वारस करार दिया गया। आवाज़ कुदरत आई, किताब की तारीफ ये है। अब सुनिएगे जुमले, किताब की तारीफ ये है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो है ये नहीं है। इस किताब को सिवाय पाक बंदे के कोई छू नहीं सकता। इस किताब को सिवाय पाक बंदे के कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस किताब को सिवाय पाक बंदे के कोई मस नहीं कर सकता। फिर मुझे कहने दीजिए, मुझे ये ऐलान करने दीजिए मिंबर पर खड़े होकर आले मोहम्मद के दर का अदना सा नौकर होते हुए मुझे मलिक साहब सवाल पूछने का हक है। जब अल्लाह ये कह रहा है जब कोई नापाक बंदा, जब कोई नापाक बंदा किताब को छू नहीं सकता, जब कोई नापाक बंदा किताब को हाथ नहीं लगा सकता, फिर कोई नापाक बंदा किताब का वारिस कैसे बन सकता है? किताब का वारिस वो होगा
जो किताब की तरह पाक होगा। अब किताब क्या है? फिर कुरान से पूछते हैं कि किताब क्या है? आवाज़ कुदरत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जो है या नहीं है, हमने इस किताब को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। अब मैं आपसे इंसाफ मांगता हूं, अल्लाह कहता है कि किताब नाज़िल हुई है, तो फिर वारिस किताब तो जो है या नहीं? जब किताब नाज़िल हुई है, फिर वारिस किताब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जाए विलादत का किसी को पता ही ना हो। हाय 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 हाय। जब किताब नाज़िल हुई है, जब किताब नाज़िल हुई है, नाज़िल मिंबर साहब, वारिस किताब वो होगा जिसका काबा में नज़ूल हुआ होगा, जिसका काबा में नज़ूल हुआ होगा। फिर पूछते हैं कि ये किताब क्या है? फिर पूछते हैं कि ये किताब क्या है? आवाज़ कुदरत आई कि ये किताब है अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो जो है ये नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। एक जुमला कहूं, अल्लाह कह रहे हैं ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब वारिस किताब उसको होना चाहिए जो कभी भी शक ना करे। तो जो है ये नहीं है, वारिस किताब उसको होना चाहिए जो कभी भी शक ना करे। कभी नबूवत पे शक, जो है ये नहीं, कभी किताब पे शक, कभी इख्तियारात इमाम पे शक, कभी नबूवत पे शक। जो शक करने वाला शकी होता है वो वारिस किताब नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत करती है मुत्तकीन को। हर किसी को हिदायत नहीं करती, अरे गहरे को हिदायत नहीं करती, नट्ठू गहरे को हिदायत नहीं करती, उसी को हिदायत करती है जो मुत्तकी होता है। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकी की पहचान क्या है? हमने पूछा इलाहुल आलमीन मुत्तकी कैसे पता चलेंगे? अब हाजिर आओ तुम्हें तकवा वालों की पहचान बताओ, आओ मुझे मुत्तकियों की पहचान बताओ। हमने कहा इलाहुल आलमीन मुत्तकी होता कौन है? अब हाजिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। मुत्तकी होता ही वो है जो सच्चों के साथ होता है, झूठों पे बार-बार कहता है। मुत्तकी वो होता है जो सच्चों के साथ होता है, झूठों पे बार-बार करता है। अभी तक आपको समझ ही नहीं आई, मेरा जुमला आपके सरों पर से गुजर गया, समझा के बताना चाहता हूँ। फिर मुत्तकी की कैसे पहचान होगी? जब मेरा मुअज्जिन, जब शिया ने हैदर करार का नुमाइंदा मुअज्जिन गुलदस्ता आज़ान पे खड़ा होता है, आज मुल्ला कहता है आज़ान में अली वलीउल्लाह नहीं होना चाहिए, आज मुल्ला कहता है आज़ान में खलीफा लहू बिला फासिल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मुल्ला जी हमसे ना लड़, हमसे ना जगाओ, अली को वली हमने नहीं बनाया, अली को खलीफा बिला फासिल हमने नहीं बनाया, अली को खलीफा बिला फासिल बनाने वाला अल्लाह है, ऐलान करने वाला नबी है, मुबारकबाद देने वाला हज़रत उमर इब्न खत्ताब है। हमसे क्यों झगड़ता है? हमसे क्यों लड़ाइयाँ करता है? जब मेरा मुअज्जिन गुलदस्ता आज़ान पे खड़ा होता है, खड़े होकर ऐलान करता है, जमाने वालों को बताता है कि मुत्तकीन कौन होते हैं, मुत्तकीन की पहचान क्या होती है। मुअज्जिन खड़ा हुआ, उसने गुलदस्ता आज़ान पे खड़े होकर सदा लगाई, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन वलीउल्लाह वसिय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फासिल। मेरा गुलदस्ता आज़ान पे खड़े होकर जमाने वालों को बताता है कि मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अली मोमिनीन का अमीर है और मुत्तकी होता ही वो है जिसका इमाम अली होता है। मुत्तकी वो होता है, नारा खा गए, नारा खा गए। यार देखे मेरी मेहनत भी देखे, और नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। मैं आया हूँ हरिपुर हजारे से, हरिपुर हजारा, ये वो हरिपुर हजारा है जहां से अगर एक पत्थर आप उठाएं नीचे से 4-5 तालिबान बरामद होते हैं। तो जो है ये नहीं है, लेकिन आले मोहम्मद का कर्म है, आले मोहम्मद का ये एहसान है कि उस सरजमीन से भी अल्लाह ने विलायत अली के मुबल्लिग पैदा कर दिए हैं।
जो आपके सामने खड़े होकर हक की सदा बयान कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाता हूं शियत के अकीदे की तर्जमानी करता हूं और जमाने वालों को बताता हूं कि याद रखना बख्शिश का दारोमदार नमाजों पर नहीं है, बख्शिश का दारोमदार रोजों पर नहीं है, बख्शिश का दारोमदार हज्जों पर नहीं है। अगर नमाजों रोजों और हज्जों से बख्शिश होती शैतान की हो जाती। शैतान ने भी नमाजें बड़ी पढ़ी थी, शैतान ने भी नमाजें बड़ी पढ़ी थी। उसकी नमाजों में और हमारी नमाजों में फर्क क्या है? उसकी नमाजों में और हमारी नमाजों में फर्क ये है, शैतान अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता, सफीउल्लाह की खिलाफत का मुनकर था। पता चला अल्लाह जो सफीउल्लाह की खिलाफत का मुनकर हो उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। फिर मुझे कहने दीजिए, जब अल्लाह आदम और सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत को कबूल नहीं करता, फिर वही अल्लाह अली वलीउल्लाह के मुनकर की इबादत कैसे कबूल कर लेगा? जिंदगी दराज हो आपकी, सलामत रहे या रसूल अल्लाह। हैदरी नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी का जो है या नहीं। अल्लाह ने कहा कि अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब एक बंदा गया कारी साहब के पास कि मौलाना साहब, कारी साहब हमें ये बताइए, अल्लाह ये कुरान में कह रहा है कि अलिफ लाम मीम में कोई शक नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कारी साहब हमें ये बताइए ये अलिफ लाम मीम है क्या? तो जो है या नहीं। कारी साहब हमें ये बताइए ये अलिफ लाम मीम है क्या? कारी साहब ने कहा बेटा ये हरूफ मुकत्तियात हैं, हरूफ मुकत्तियात का इल्म सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। बच्चा सियाना था, उसने कहा कारी साहब अगर खुदा के सिवाय इनका इल्म कोई नहीं जानता, फिर खुदा ने इन हरूफ मुकत्तियात को कुरान में नाज़िल क्यों फरमाया है? जो है या नहीं है। अगर सिवाय खुदा के इनका कोई मानी नहीं जानता, इनका कोई मफहूम नहीं जानता, फिर कुरान में ये मौजूद क्या है? अब वही बच्चा सिपारा उठाकर एक शिया मौलाना के पास आया। शिया मौलाना से पूछा कि किबला आप हमें ये बताइए कि ये अलिफ लाम मीम क्या है? मौलाना ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, वारसाने किताब से पूछ के बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, वारसाने किताब से पूछ के बताऊंगा। जब वो वारसाने किताब की बारगाह में पहुंचे, किताब का नाम है तफसीरुल मुत्तकीन, अल्लामा इमदाद हुसैन काज़मी साहब की तफसीर। हर शिया घर की ज़ीनत है, हर शिया घर में मौजूद है, जाइए और जाकर पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आका मौला ये अलिफ लाम मीम क्या है? तुमने पे गौर कीजिएगा, आका मौला ये अलिफ लाम मीम क्या है? तो इमाम फरमाते हैं अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है, अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है। अब पढ़ो और तर्जुमा करो, अल्लाह कहना क्या चाहता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये आले मोहम्मद अल्लाह की वो किताब है जिनमें कोई शक नहीं है। ये आले मोहम्मद अल्लाह की वो किताब है जिनमें कोई शक नहीं है। अब किबला जहां पे शक होता है वहां पे रैब होता है, जहां पे रैब होता है वहां पे ऐब होता है, जहां पे ऐब होता है वहां पे शजरे सलामत नहीं होते। तो जो है ये नहीं, जहां शजरे सलामत ना हो दिलों में अली आ ही नहीं सकता। जुमला तो मैंने कह दिया है, जहां शजरे सलामत ना हो दिलों में अली आ ही नहीं सकता, जहनों में अली समा ही नहीं सकता, दिलों में अली आ ही नहीं सकता, जहनों में अली समा ही नहीं सकता। इसीलिए कायनात के रसूल ने आज से 1400 साल पहले भाईजान ये फैसला कर दिया था कि याद रखना अगर सलामत शजरा देखना है, अगर सलामत शजरा देखना है, तुम्हारे पास एक कसवटी छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे पास एक लाए अमल छोड़ के जा रहा हूं। हमने पूछा या रसूल अल्लाह सलामत शजरे का कैसे पता चलेगा? कायनात के रसूल ने फरमाया सुनो और समझो, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला
इल्ला निजसल विलादा, ऐ अली हमेशा तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो हरामजादा होगा, ऐ अली हमेशा तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, और ऐ अली जो तेरा नाम सुन के जल जाए, जो तेरा नाम सुन के जल जाए, जो तेरा नाम सुन के जल जाए, उससे न पूछो जाके उसका डीएनए टेस्ट कराओ कहीं मां ने खता तो नहीं कर दी। कुछ मजा आया है आपको? कुछ तबीयतों पे मैं गिरा तो नहीं गुजर रहा। अभी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा कि हमने बनाया वारसाने किताब को, उनको बनाया जिनको हमने चुना। अब अल्लाह से पूछते हैं कि इलाहुल आलमीन तेरे चुने हुए कौन? तो जो है या नहीं, तेरे चुने हुए कौन? आवाज कुदरत आओ जो मेरे चुने हुए हैं उनका तारुफ तो मैं कराता हूं। सूरह आले इमरान में इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह कहता है कि मैंने पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाई, चुन लिया आदम को। मैंने पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाई, चुन लिया नूह को। फिर मैंने पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाई, चुन लिया आले इब्राहीम को। फिर मैंने पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाई, चुन लिया आले इमरान को। पता चला अल्लाह के चुने हुए चार हैं, आदम, नूह, आले इब्राहीम, आले इमरान। अब आले इब्राहीम और आले इमरान की बात तो बाद में करते हैं। पहले मैं उन मोमिनीन से जो ज़ियारत पर गए हैं, जिन्होंने नजफ अशरफ जाकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में हाजिरी लगवाई है, उनके अकीदों की जरा तर्जमानी करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मैंने आदम को चुना, मैंने नूह को चुना, मैंने आदम को चुना, मैंने नूह को चुना। अब जितने ज़ाहिरीन बैठे हैं गवाही देना, जब नजफ अशरफ जाते हो, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़रिए अक़दस का तवाफ करते हो, जब मैं वहां पर गया था, मैंने खुदाम से कहा कि मुझे ज़ियारतनामा दीजिए, मैं अली की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अली की ज़ियारत बाद में पढ़ना, पहले आदम की ज़ियारत पर। पहले जो है या नहीं, पहले आदम की ज़ियारत पर, फिर नूह की ज़ियारत पर। मैंने कहा मैं तो आया हूँ अली की ज़ियारत के लिए। उसने कहा पाकिस्तान में खतीब बना हुआ है, क्या तू जानता नहीं है कि नजफ अशरफ में अकेले अली नहीं है, नजफ अशरफ में अकेले अली नहीं है। दाएं आदम है, बाएं नूह है, दाएं आदम है, बाएं नूह है। अहलिया ने छोड़ा, फिर मुझे कहने दीजिए अल्लाह कह रहा है कि मैंने चुन लिया आदम और नूह को। आदम और नूह ऐलान कर रहे हैं हमने चुन लिया अली को। अल्लाह कह रहा है कि मैंने चुन लिया आदम और नूह को। आदम और नूह कह रहे हैं कि हमने चुन लिया है अली इब्न अबी तालिब को। एक है अबुल बशर अव्वल, एक है अबुल बशर सानी। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की नस्ल चली, फिर जितनी नस्लें आदम की, तूफान नूह आया, उसमें गरक हो गई। उसके बाद जितनी नस्ल चली हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चली, वो है अबुल बशर सानी। अब जुमला मैंने आपको सुनाना है, अब देखूंगा कि आपने कैसे मुझे सुना है और कैसे सुनेंगे। अल्लाह ने कहा एक अबुल बशर अव्वल है, एक अबुल बशर सानी है, एक अबुल बशर अव्वल है, एक अबुल बशर सानी है। एक अली के दाएं है, एक अली के बाएं है, एक अली के दाएं है, एक अली के बाएं है। और दोनों ने अली के दाएं और बाएं डेरे लगाकर दुनिया वालों को एक पैगाम पहुंचा दिया। क्या पैगाम ये है कि जो आदम की नस्ल है, जो आदम की नस्ल है उसका मरकज भी अली है, और जो नूह की नस्ल है उसका मरकज भी अली इब्न अबी तालिब है। जो नस्ल आदम है उसका मरकज भी अली, जो नस्ल नूह है उसका मरकज भी अली। एक सुन्नी भाई ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? आइए हम आपको बता देते हैं कि आले इब्राहीम और आले इमरान जो जिस पर लोगों को समझ नहीं आती, आले इब्राहीम पे तो सारे मुत्तफिक हैं, लेकिन जब आले इमरान की बारी आती है मौलवी साहबान की फिक्र के जाविये टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, वो तीन इमरान ला के खड़े कर देते। सुन्नी भाइयों ने कहा परेशान ना हो, आपको हम बताते हैं कि आले इब्राहीम और आले इमरान से मुराद क्या है। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि नमाज में दुरूद पढ़ते हो। हमने कहा जी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा क्या पढ़ते हो? हमने कहा हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब टाइम पूरा हो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, रुका लिखने की जहमत न कीजिएगा, मैं इशारे समझने वाला खतीब हूँ। आपने मुझे जो वक्त दिया है उस वक्त के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी ज़हमतों को तमाम करके चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप फिक्र इतना दरूद पढ़ते हैं, हम जो दरूद पढ़ते हैं वो प्रोटोकॉल के साथ पढ़ते हैं, हम जो दरूद पढ़ते हैं वो प्रोटोकॉल के साथ पढ़ते हैं। हमने कहा तुम क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा आप पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो है या नहीं है? इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने कहा इसका तर्जमा सुनाइए। मौलवी साहब ने कहा तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह तू सलामती भेज, ऐ अल्लाह तू सलामती भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ऐ अल्लाह तू सलाम भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिस तरह तूने सलाम भेजा था इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। मैंने कहा अच्छा फिर अपनी बात पे कायम रहना, मुकर न जाना, कायम रहना, मुकर न जाना। उसने कहा कैसे? मैंने कहा अभी नमाज में तुम तो कह रहे हो ऐ अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलाम भेज, लेकिन जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला उसी मौलवी ने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा मौलवी मुझे बता, अगर ये रजी अल्लाह तआला अन्हुम हैं फिर वो अलैहिस्सलाम कौन है जिन पर नमाज में दरूद भेज रहे थे? जिंदगी अंदर आ दो आपके हैदरी। अगर ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं फिर मुझे बताइए वो अलैहिस्सलाम कौन है जिन पर अभी तुम नमाज की हालत में दुरूद भेज रहे थे? उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं मानना, आप बताएं। मैंने कहा तेरे कहने पे मैं हजरत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह दूंगा। वैसे बुरा लफ्ज़ नहीं है, अच्छा है, दुआ है। जिससे अल्लाह नाराज है उसके लिए हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू उससे राजी हो जा। और जो अल्लाह की मर्जियों के मालिक जो है या नहीं उनके लिए फिर दुआ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका क्या अकीदा है? मैंने कहा मैं तेरे कहने पर हजरत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह दूं, मगर मेरी शर्त है। उसने कहा कौन सी? मैंने कहा मेरी शर्त यह है तू कह हजरत आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा जी मौलवी साहब ये तनु की हो गया, आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, वो अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि वो मासूम है। तो जो है या नहीं वो मासूम है, वो खलीफतुल्लाह है, वो अल्लाह का नबी है। जो अल्लाह का नबी हो, जो मासूम हो, जो खलीफतुल्लाह हो, वो रज़ी अल्लाह नहीं होता, वो अलैहिस्सलाम होता। मैंने कहा कहो हजरत नूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इतना बड़ा जुमला अहलियाने खेवड़ा को देने लगा हूँ, इंशाअल्लाह अगले साल की मजलिस तक याद रहेगा। याद जब भी आए मुझे मेरे हक में दुआ कर देना। मैंने कहा हजरत नूह को रज़ी अल्लाह कहो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा इब्राहीम को रज़ी अल्लाह कहो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा मूसा को रज़ी अल्लाह कहो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा ईसा को रज़ी अल्लाह कहो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा नबी है, मासूम है। मैंने कहा मौलाना मुझे ये बताइए ये जितने भी नबी हैं, ये जितने भी मासूम हैं, ये बने किससे हैं? कहने लगा मुस्तफा के पसीने से बने हैं, मुस्तफा के पसीने से बने। आप जब नाज करने लगो मुस्तफा के पसीने से बने। मैंने कहा मौलवी शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती? जो मुस्तफा के पसीने से बने उसको अलैहिस्सलाम कहता है और जिसके बारे में मुस्तफा ये कहते यानी तेरा खून मेरा हो। जिंदगी अंदर आ यानी तेरा खून मेरा खून, यानी अंत मिन्नी व अना मिनका। अगर इस दुनिया को अली की अजमत का पता चल जाता, अली की शरीफ और पर्देदार बेटियां कूफा और शाम के बाजारों में नंगे सर एक चादर का सवाल न करते। मेरे सामने सैयद बैठे हुए हैं, अज़ादार बैठे हुए हैं। आपने फजाइल अपनी मर्जी से सुन लिया, जिस तरह सुना सुन लिया। लेकिन जब मैं मुसाहिब पढ़ने लगूं कोई मोमन इधर उधर का ख्याल न करे। अल्लाह जाने किसके कंधे के साथ बैठ के सज्जाद खून रो रहा है। अज़ादारान मजलूम करबला खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि दीन अल्लाह का बच गया, कलमा नबी का बच गया, शरीयत मुतहरा इस्लाम की बच गई और घर अली का उजड़ गया। घर अली का ऐसा उजड़ा कि आज तक आबाद नहीं हुआ।
फिर खतीब आले मोहम्मद रो के फरमाया करते थे, जुमले होते हैं रोने के लिए, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी को जबरदस्ती नहीं रुलाया जा सकता। एक गम है, उस गम की कैफियत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अब जैसे आपकी मर्जी हो सुन लेना। फिर खतीब आले मोहम्मद रो के फरमाया करते थे कि दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो करबला के मैदान में इन मुसलमानों ने औलाद अली पे ना किया हो। लेकिन खतीब आले मोहम्मद रो के फरमाया करते थे, करबला के मैदान में इन मुसलमानों ने अली के बेटों पे थोड़ा जुल्म किया, अली की बेटियों पे अली की बेटियों पे ज्यादा जुल्म किया। अली के बेटों की मक्तल फकत करबला थी। अली की बेटियां करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम हर मोड़ पे कत्ल होती रही, हर बाजार में कत्ल होती रही, हर चौक में कत्ल होती रही। अब एक जुमला मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। लोग हमसे सवाल करते हैं 1400 साल गुजर गए, शियो आपका रोना खत्म नहीं हुआ, शियो आपका मातम खत्म नहीं हुआ। मैं जहां भी जाता हूँ आपका वकील बनकर दुनिया वालों से एक सवाल करता हूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आज हम रोएंगे नहीं, आज हम मातम नहीं करेंगे, आज हम चुप करके अपने घरों में बैठ जाएंगे। मेरा सवाल है, फकत इतना सवाल है, कायनात इसमो तो तहारत की 3 मुकद्दस तरीन बेटियां, एक रसूल की बेटी ज़हरा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना। और दुनिया वालों मुझे बताओ इन 3 बेटियों का कसूर क्या था? और दुनिया वालों मुझे बताओ 3 सैयदजादियों का कसूर क्या था? अगर कोई कसूर नहीं था फिर मुझे बताओ ये ज़हरा का पहलू जख्मी क्यों है? और अगर कोई कसूर नहीं था फिर मुझे बताओ ये ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन क्यों बांधे गए? अगर कोई कसूर नहीं था फिर मुझे बताओ ये सकीना के मुंह पे तमाचों के निशान। आज तेरा सफर है, आज हुसैन की 4 साल की कम सिन बेटी की शहादत की मजलिस है, अज़ादारान मजलूम करबला। मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ, यहाँ पे मजलिस हो रही है, इसी मजलिस पे अगर एक छोटी सी 4 साल की बच्ची रोते हुए आ जाए और यहाँ मिंबर पर खड़ी हो जाए, कहे मौलाना आप यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, अगले चौक में चंद बदमाश है जिन्होंने मेरी माँ की चादर में हाथ डाला हुआ, अल्लाह जाने क्या सुन रहे हो। अगले चौक में चंद बदमाश है और जो मेरे बाबा को मार रहे हैं, अदादारों में मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, आप मजलिस सुनना छोड़ देंगे, सारे उस बच्ची के साथ चल पड़ेंगे कि जाकर देखे वो कौन बेगैरत इंसान है जो बेटी के सामने इसके बाप को मार रहा है। और जहले मालो दुख इस बात का है, रोना इस बात का है, करबला के जंगल में हुसैन की 4 साल की मासूमा बच्ची कभी एक मुसलमान के आगे जाके हाथ जोड़ती और कभी दूसरे मुसलमान के आगे जाके हाथ जोड़ती थी, रो रो के मिन्नतें कर करके कहती थी, जालिम ना मार मेरा बाबा 3 दिन का प्यारा, जालिम ना मार और मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा है। अज़ादारान मजलूम करबला एक जुमला और सुनाना चाहता हूँ ताकि सबकी इबादत हो जाए। अगर रोना ना आए तो सर नीचे करके गुनाहों की माफी मांग लेना, मेरा काम है गिरिया का सबब पेश करना। अज़ादारान मजलूम करबला, जब करबला के मैदान में मेरा मौला हुसैन अकेला रह गया, एक मरतबा सदा देकर कहा, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझे गरीब की मदद करने वाला? अज़ादारों 4 साल की मासूमा ने खेमा छोड़ा, घोड़ों के सफों के नीचे से गुजरती गुजरती बाबे को तलाश कर रही है, लेकिन कहीं बाबा नजर नहीं आता। अचानक एक बूढ़ा शख्स सामने आया, उससे पूछा, या शेख हाल राय तो अभी, ऐ बूढ़े शख्स कहीं तूने मेरा बाबा देखा है? वो मलाऊन पूछता है, बच्ची बता मन अंत तेरा नाम क्या है? 4 साल की मासूमा रो रो कहती है, ना सकीना तो बिंतल हुसैन, और मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। अज़ादारों सकीना का नाम आया, इस लईन का हाथ बुलंद हुआ, ऐसा जुल्म किया, ऐसा जुल्म किया। मेरा बारवा इमाम ज़ियारत दहिया को फरमाता है, मेरा सलाम करबला के उस कमसिन मासूमा तक, करबला से लेकर शाम तक जिसके रुखसारों की रंगत तब्दील हो